यार बाज़ार का सारा सामान इकट्ठा हो गया। इधर एक मार्केट आए थे, यहाँ पे होलसेल में ना झंडे और इस तरह का सामान मिलता है। हमने यहाँ पे अपने टेपों का भी ले लिया और झंडा भी एक ले लिया बड़ा वाला। ये घर जाके यार हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, अभी हमने और काम भी करने जाना और ये हमने सारा सामान जो था इसको हमने बांध लिया और अब इसको ले तो गाइस वी यार बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार हमने काफ़ी देर से व्लॉग अपने नहीं आ रहे क्योंकि हमारा जो रूटीन है इसी तरह सेटअप हुआ पड़ा है कि हमने दराज के ऑर्डर देने जाना है और वो सारा काम अपना करना है। लेकिन हमने जो अपना फाइलिंग वगैरह टैक्स का भी किया था वो मैंने आपको बताया था कि हमने इस तरह सारा किया है। हमने जब जमा करवाया हमने अपना 2024 से 25 का भी करवाया हुआ है। ये तो अब हुआ है ना जमा, और हमारा 23 से 24, लेकिन हमारा फरवरी में शुरू हुआ था, यानी कि सिर्फ 4 महीने का था। वो भी हमने फाइल करना पड़ा था और उसके ऊपर हमें 1000 रुपये जुर्माना पड़ा है कि हमने लेट जमा करवाया था। लेकिन हमने वो सारा कुछ कर लिया। आज कुछ ऑर्डर आए हैं उनको भी पैक कर लेते हैं और उर्दू बाज़ार जाने का भी चांस है क्योंकि अब्बू जो शहर से बाहर गए हुए हैं, क्योंकि हमारे ना काफ़ी ज़्यादा शहर तकरीबन 9-10 हमने अपनी सिटी की वीडियोस भी डाली है जिसके अंदर हम काफ़ी सारे शहर में फिरे थे, दुकानदारों से पेमेंटें ली थी, कई नई दुकानदारों के पास गए थे, वो सारा किया था। वो आपको एक ब्लॉग था, ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी कमाल का ब्लॉग था। हम 2 दिन तक लगभग 800 या 700 से 800 किलोमीटर का हमने सफ़र किया था और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। अभी हम अपना सामान पैक करते भेज दिए हैं। प्रिंट हमने यहाँ से सीधे इसको डेस्कटॉप में जाके इसकी 1 की रेशो 4 में कर दी है। ये सिंगल सिंगल आते हैं प्रिंट, लेकिन इसको हमने 1 की रेशो 4 में बदल दिया है और इसको बदल के हम यहाँ से प्रिंट भेज देते हैं। तो एक पेपर के ऊपर हमारे यहाँ पे 4 हो जाते हैं प्रिंट, जिसकी वजह से हमारा फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ से अब देखना ये प्रिंट होता रहेगा। कागज़ आपको पता ही है ज़्यादातर ये महंगा नहीं, आप पूरा कॉपी मेड का एक बंडल ही ले सकते हो। इसके अंदर 500 कागज़ होते हैं और तकरीबन आपको ये 1000 तक का 800 900 1000 इस तरह की कीमत पे मिल जाते हैं। आपके ये पेपर हो जाएंगे, इनका भी आपका काफ़ी खर्चा बच जाता है, जिसकी वजह से आपको कह लो लगभग 1 रुपये का आपको एक लेबल प्रिंट करने के लिए खर्चा आ जाता है। उससे ज़्यादा आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। यहाँ पे ये वाली लाइट भी पैक कर ली, ये भी है बिल्कुल सेम, अंदर से भी बिल्कुल सेम है, बस इसके बॉक्स में फ़र्क है। ये थोड़ा सा पतले कागज़ का गत्ते का बना हुआ है और ये थोड़ा सा हार्ड है। ये वाला फ़र्क आता रहता है। लेकिन हमने सारी यहाँ पे लाइटें पैक कर ली, रबड़ के पैकेट निकाल ली और ये सारे के सारे हमने प्रिंट करा लिए हैं और ख़ुद ही कर लिए हैं। लेकिन ये जो एक प्रिंट है ना, आप ये देख रहे हो, ये पीछे पुराना वाला प्रिंट है। उसके ये वाला कई दफ़ा होता है कि हमने प्रिंट करा के ले आते थे लेकिन ऑर्डर कैंसिल हो जाता था। लेकिन हमने इस दफ़ा उसका हमने वो पेपर संभाल लिए और जो सिंगल सिंगल ऑर्डर हो जाता है उसको इस तरह प्रिंट करके फिर उसकी कटिंग करके फिर ये दोबारा से पेपर भी यूज़ हो जाता है। इसकी वजह से वेस्टेज कम हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और सारा का सारा वापस यूज़ हो जाता है। और हमारे जो फ्लायर भी वेस्ट हो रहे हैं ना, हम उनका भी सोच रहे हैं उनको भी पैकेजिंग के अंदर इस्तेमाल किया है ताकि वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। तो लहदा लहदा कर दिया। सिंगल पीस तो हमारे ज़्यादा ही है, डबल पीस का सिर्फ आज एक ही ऑर्डर है। उसके अलावा हमारा एक ये कायदे का भी ऑर्डर आया है। ये हमारा 3-in-1 लेमिनेशन कायदा है। आप इसको देख सकते हो कि इसके अंदर ये हार्ड गत्ते से बना होता है और इसके ऊपर लेमिनेशन हुई होती है। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे रबड़ के भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आए हैं। हम उन सारों को भी सारे हमारे मिनी ड्राइव के सिंगल पीस के ही थे और बाकी कुछ जो ऑर्डर थे वो रबड़ के पैकेट के ऑर्डर आ गए थे। और हमारा एक सिर्फ था ये कायदे का ऑर्डर जिसको हमने बड़े फ्लायर हमने लेके रखे हुए हैं, उसके अंदर इसको पैक किया हुआ है। इसके अलावा हमारा और ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं होता जिसके अंदर हमें बड़े फ्लायर की ज़रूरत पड़े। सिर्फ ये कायदे और राइटिंग कापी के लिए हमें बड़े फ्लायर की ज़रूरत है। वैसे हमारे पास ये छोटे साइज़ का ये फ्लायर होता है, आप इसका साइज़ देख सकते हो, एक हाथ से भी ज़्यादा छोटा होता है फ्लायर। लेकिन इसके अंदर हमारी 2 लाइटें भी पैक हो सकती हैं और अगर हमारी वो छोटे डब्बे वाली है तो 3 भी लाइटें पैक हो सकती हैं। ये जो हमारे पास इससे बड़े साइज़ का भी थोड़ा बहुत फ्लायर है। बाकी हमने सारे पैक करके अब इसको देख के आते हैं, देखते हैं आज हमें डिलीवरियाँ फेल मिलती हैं कि नहीं। सारा सामान पैक कर लिया। वैसे तो हमने था कि काटन भी आज लेकर आना है। हम नवंबर के लिए ना ऐसा ऐसा सामान इकट्ठा करें, जैसे जैसे पेमेंट आती जा रही है हम उसका काटन ले जा रहे हैं और नई लाइटें लेते जा रही हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर अभी ना सिर्फ मिनी ड्राइव ही सेल हो रही है, बाकी और कोई लाइट खेल नहीं हो पा रही ज़्यादा कुछ खास है। लेकिन हम कोशिश करेंगे। बाकी हमारा पिछली दफ़ा था उल्लू मेटल हमने स्टार्ट किया था, सबसे ज़्यादा हमारी सेल हुई थी। वैसे मिनी ड्राइव से ही स्टार्ट किया था लेकिन वो महंगी वाली थी मिनी ड्राइव, उसकी जो सेल जो थी ना वो 700 की हम सेल कर रहे थे। लेकिन अब जो है हमारी 380
340 से लेके 400 तक हमारी सेल होती है लाइट। इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है जैसे जैसे, लेकिन अभी हमारी एक जैसी प्राइस रह रही है क्योंकि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम एक जैसी प्राइस रख सकते हैं। तो हम वही प्राइस पे इसको सेल कर रहे हैं। अभी हमने अपना उर्दू बाज़ार जाना पड़ेगा, आज काटन नहीं ले सकते, लेकिन हम नवंबर के लिए इकट्ठे करेंगे काफ़ी ज़्यादा काटन। पिछली दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी यार, इतना हुआ था कि मैं दराज अब रोज़ दिन में 2 दफ़ा जाना पड़ रहा था। जैसे डिलीवरी फेल आती थी कलेक्ट करके उधर ही पैक करके उनको दे देनी है। आपने वीडियोस में देखी भी है कि कितनी मुश्किल हुई थी हमें, और हमें कई लाइट कुछ ऐसी भी हमें तकरीबन लगभग 190 पीस हमें ख़रीदना पड़ा था। एक कार्टन ही हमें लॉस में बेचना पड़ा, 20 रुपये कम, यानी कि जितने पैसे हमें दराज से आ रहे थे उससे 20 रुपये महंगा हमें कार्टन मिल रहा था। इतनी महंगी लाइट ले करके बेचनी पड़ी क्योंकि ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए थे और हमने काफ़ी ज़्यादा वो ऑर्डर देने थे, लेकिन मुश्किल हुई थी। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि ना हो, अभी हम अपने ऑर्डर देने जाते। यार इधर हमने अपने अपने सारे ऑर्डर दे दिए हैं। हमारी जो डिलीवरियाँ फेल है हमने वो भी सारी कलेक्ट कर ली हैं, हमारी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं। अगले ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा कि डिलीवरियाँ फेल कितनी ज़्यादा आई हैं। उसके अलावा हमने आज मार्केट भी जाना था, लेकिन हमें उर्दू बाज़ार जाना पड़ रहा है, इसलिए मार्केट से सामान नहीं लेके आते। तो ये हमारी डिलीवरियाँ फेल हैं, इसमें के अंदर भी हमने थोड़ी सी डाली, और एक तार थी जो पंखे के लिए हमने लेके जानी है उर्दू बाज़ार। उसके अलावा रस्सी है यहाँ पे सामान बांधने के लिए। मौसम तो यार अब गर्म हुआ पड़ा है यहाँ पे, तो सारा सामान दे करके उर्दू बाज़ार आए हैं। एक तो रश नहीं था, हमें जल्दी से अपनी डिलीवरियाँ फेल भी मिल गई हैं जितनी भी थी। हमारी तकरीबन 30 से 35 आई हैं और कुछ हमारे पास पड़ी हुई थी। आज हमने ओपन नहीं की थी, हमने कहा था अगली दफ़ा ये सारी एक साथ ही ओपन कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी डिलीवरियाँ फेल हम ओपन करके अगर उसमें कोई गलत चीज़ आ भी जाती है क्लेम करते हैं, नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास पैक करते हुए की वीडियो नहीं होती। हर एक पार्सल को पैक करते हुए की वीडियो नहीं बनाई जा सकती, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी यहाँ पे सारा काम से हम कर रहे हैं, अभी बिल फिल होना है, उसके बाद मार्केट जाकर भी यहाँ से उर्दू बाज़ार से सामान लेकर आना है, और उर्दू बाज़ार भी आना पड़ा है ना। यहाँ से थोड़ा बहुत काम करके जल्दी कोशिश करेंगे जाएँ, क्योंकि रात ज़्यादा हो जाती है, और भी काम होते हैं घर जाके, और भी चीज़ें करनी होती है। अभी स्टोर के ऊपर अभी कैंपियन है, उसको सब कुछ चेक करना है कि कैंपियन में किस तरह ज्वाइन करना है, क्या क्या है। एक तो प्राइस इस तरह से डिस्काउंट देना है कि नवंबर की जो कैंपियन होगी ना उसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पहले ही हम काफ़ी ज़्यादा सस्ती चीज़ बेच रहे हैं। अगर और ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे नवंबर तक, वो कहेंगे अगर आप ये चीज़ 400 रुपये की है, 300 रुपये की आपने डिस्काउंट में लगाई है, तो नवंबर में इसको 250 से 220 तक करो, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी की कॉस्ट नहीं पड़ सकती। उनके ऊपर एक नया टैक्स लगे, विल होल्डिंग टैक्स। ये कह लो अगर 500 रुपये की आप चीज़ बेच रही हो, तकरीबन आपको 28 से 29 रुपये पर पीस आपको टैक्स देना पड़ेगा अलहदा से। उसके अलावा FBR में रजिस्टर, वो भी सारे बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो सारा भी हम यहाँ पे भी बैंक का भी करने आए हैं उर्दू बाज़ार, वो सारा क्लियर करके मैं आपको अगले व्लॉग में सारा समझाऊंगा डिटेल से। तो यार अभी इधर ये हिसाब किताब बता रहा है कि कौन कौन सा सामान मार्केट से लेकर आना और कौन कौन सा दुकान से निकालना है। उसके बाद जा कर के जल्दी कोशिश करेंगे बाज़ार से सामान ले आए। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ये देख सकते हो पंखे की वजह से यहाँ पे इस तरह रोशनी हो रही है। तो यार वैसे तो हमारी दुकान के पीछे ही गोदाम है, ये होगी राइटिंग कापी होगी, और ये रजिस्टर के कुछ बंडल है जिसको इस तरह हवा में टिका दिया हुआ है। वैसे तो यहाँ पे हिसाब किताब सारा हो गया है, थोड़ा सा ही रह गया है, उसको पेमेंट वगैरह पकड़ा देंगे, तब तो एक ही दफ़ा ले ही हमारा थोड़ा सा सामान जो था वही रह गया, हमारी मोटरसाइकिल। यार इधर देख रही हो रश कितना ज़्यादा लगा, आगे सारा जाम हो जाते हैं, चौंक की तरह बंद हो जाता है, सिर्फ एक गाड़ी की वजह से इतना रश पड़ जाता है इधर। ये इधर बाज़ार में हमने ज़्यादातर को सामान लिखवा दिया, वापसी पे आते आते सामान उनसे उठा लेंगे। आगे बस कुछ दुकानदार हैं और कुछ बोर्ड की किताबों का सामान है, वो भी लेकर आना है। ये इधर बाज़ार सारा फिर लिया, तो इधर हम आए थे, इधर होलसेल में ना झंडे वगैरह और इस तरह के 14 अगस्त का सामान मिलता है। हमने टेपे और एक झंडा ले लिया, हमने इसको घर जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने लिया। तो यार इधर हमने अपना सारा सामान टांग लिया है, ये सारा आप देख सकते हो, ये हल्की चीज़ें हैं, ये भी हमने आगे टांग लिया है, और इसको अच्छे से रस्सी बांधी है, वो लैदा से बांधी है रस्सी, और इसको ऊपर से लैदा से बांधी है क्योंकि वो थोड़ा कमज़ोर है, और वो थोड़ा बहुत उसका काम है वो अपना करता रहेगा।